सबके साथ होता है। इसलिए महत्वाकांक्षा अगर है तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, कोई नहीं चाहता। इसलिए महत्वाकांक्षा को कभी प्रदर्शित ना करें, आय को कभी प्रदर्शित ना करें, बहुत दुख होता है। तो जब अब यही सबसे ज्यादा चुनौती आपको जीवन में 3 ही लोग पेश करेंगे, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी, और इनके बिना आप रह नहीं सकते। तो जब आप आईएएस बनेंगे सबसे पहले अपने घर की तरफ भागेंगे, क्योंकि आपको इन तीनों का रिएक्शन देखना है। इस संसार में जो उपलब्धि है उसका आनंद क्या है? आप आईएएस बन जाएंगे तब भी 2 ही रोटी खाएंगे। आनंद है इन तीनों को दिखाना कि देखा, गरियावत रहो, मजाक उड़ावत रहो, हंसत रहो। वही अर्जुन कह रहा है कि भैया देखो क्या कह रहा है, संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाले सुख अर्जुन को नहीं चाहिए, मिलेगा ही नहीं। ये तीनों खत्म हो गए और आप आईएएस बन गए। ये रिश्तेदार, पड़ोसी, कितनी बड़ी बात कह रहा है अर्जुन। साइकोलॉजी की बात है, समझने वाली बात है। अर्जुन कह रहा है संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। ये तीनों युद्ध के मुहाने पर, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी, इन्हें युद्ध में मारकर ये तीनों मर गए। अब आप अपने से लगाइए, ये तीनों मर गए और आप आईएएस बन गए। विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख मिलेगा ही नहीं। अर्जुन बहाना बना रहा है, कह रहा उस राज्य से जो सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उपलब्धि ही तो दिखा रही इनको कि हम भी तुर्रम खां, हम भी गामा, हम भी दारा सिंह। दिखाना ही तो है। मैं का सबसे बड़ा लक्षण है दिखाना, प्रदर्शन करना। मैं इसलिए जब आदमी नशे में होता है उसका मैं को, अपने मैं को दिखाता है। वो रिक्शा वाला भी अगर दारू पी लेगा, बुलाओ डीजीपी को, बुलाओ कमिश्नर को, बुलाओ इस देश के प्रधानमंत्री को, कहां है? फिर जब वो होश, अगर पता चल गई तो भाई साहब आपको जीने नहीं देगा समाज। क्योंकि वो जो कर नहीं पाएंगे, जो कर जाएंगे, जो आपसे बड़े होने की, अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इससे मोदी जी को टेंशन कैसे हो सकती है? अमित शाह जी को टेंशन, अखिलेश यादव जी को, इनको लोगों को टेंशन, आपसे बहुत ऊंचे हैं, आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। लेकिन जहां आपने प्रधानमंत्री की दावेदारी कर दी और आप योग्य हैं, इन सबको टेंशन हो जाएगी। कोई नहीं चाहता आपके मां बाप को छोड़कर कि आप उनसे ऊपर चले जाएं। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं। इससे इनकार करना मतलब अपने आप को धोखा देना आता है। कितनी बड़ी बात कह रहा है अर्जुन, आपने कभी ध्यान दिया? इन तीनों के ना रहने पर मैं अपने खत्म, मैं भी खत्म। महावीर के अपने खत्म, महावीर में मैं नहीं है। बुद्ध के अपने खत्म, बुद्ध में मैं नहीं है। इस गेम की दूसरा सबसे खतरनाक पहलू, मैं तो खत्म करना ही है, अपनों को भी खत्म करना है। दोनों जाएंगे। मैं चला जाए, अपने रह जाएं, यह होगा नहीं। अपने चले जाएं, मैं को कोई मजा ही नहीं मिलेगा। समझिए इस बात को। मैं चला जाए, यही तो हम लोग चाहते हैं कि मैं चला जाए, लेकिन अपने रह जाए। हम चाहते हैं मैं चला जाए और हम भगवान हो जाए, लेकिन अपने रह जाए। संभव ही नहीं। और अगर मैं रह जाए और अपने चले जाएं, तो कोई फायदा ही नहीं, मैं को मजा ही नहीं आएगा। किसको दिखाओगे? किसको दिखाओगे? जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, और आपके गांव में कोई नहीं रहता। आप आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, डीजीपी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, अपने गांव में, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। और जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा, ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेंगे। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा हमरे यहां से दाल मांग कर ले जाते रहे, सब्जी नहीं अटत रही भैया इनके घरे। आपके सामने आएंगे, अरे भैया भैया बदरे में छेद कह दियो भैया, आप तो आसमान में भैया, आप तो गदौरी में भैया बाल जमाए दियो भैया, आप तो सिकंदर हो भैया। लेकिन अकेले रहिए, दर्द हो रहा है तो दर्द निकलना भी तो चाहिए।
आपका 10 बीघे मकान है, अब आप अपने दोस्त के साथ गए हो अपने गांव, और सौभाग्य से चॉपर खड़ा है, मर्सिडीज खड़ी है, आपका दोस्त गांव में घूम रहा है, 4-5 गांव वाले मिले क्या, और ओझा जी बढ़िया पुराने जमींदार लगते हैं। नहीं, पुराने जमींदार तो नहीं है, इनका बाप भीख मांगते रहे भैया पहले। वो दर्द है निकल रहा है। नहीं भैया तो बहुत नाम कमाई, बड़ी मेहनत की भैया, सब्जी मांग मांग खाते रहे, हमरे ये ले जाते रहे सब्जी, लेकिन मेहनत बहुत की। और उसको दोनों बातें बतानी कि भैया का मैं दुश्मन भी नहीं हूं, लेकिन आप जान लो कि इसीलिए जब भी कोई आदमी, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं सुन लेना, जब भी कोई आदमी बहुत गरीबी से बहुत अमीरी में पहुंच जाता है, अपनों को छोड़ देता है, क्योंकि ये अपने उसको उसके पुराने की याद दिलाते हैं। और दिलाएं तो अच्छी बात है, जो उसके साथ लोग हैं, जिसके साथ उसने अपना एक रेखा चित्र बना रखा है, उसको तोड़ने में भूमिका अदा करते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे भैया पैसा आएगा बदल गए, बदला नहीं। वो जानता है कि अगर वो वापस तुम्हारे पास आएगा, पैसा आने के बाद, आईएएस बनने के बाद, नेता बनने के बाद, प्रधानमंत्री, उसके साथ भी लोग आएंगे, तू जाएगा उनसे उल्टा सीधा बोलबो कि एक पैर में लाल चप्पल पहनत रहे, एक में पीला पहनत रहे। अर्जुन कह रहा है कि इनको मार दे, इनको रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी, इनको सबको मार दे, तब उपलब्धि से फायदा ही क्या है, सुख ही नहीं मिलेगा उससे। यह दूसरा सबसे बड़ा खतरा। पहला खतरा असुरक्षा, उस पार कोई दिखाई नहीं है, आई नहीं, उस पार की उपलब्धि दृश्य ही नहीं। यहां आईएएस बने, ढोल मजीरा बजाया जा रहा है, पहले तो कोचिंग वाले बजा रहे हैं, फिर आपके दोस्त बजा रहे हैं कि रात में हम सिगरेट ले आके देते थे इसको, पूछो इससे, जब ये मेंस लिखता था तो हम रात में सिगरेट जला जला के इसके मुंह में लगा के पिलाते थे कि तुम पढ़ो, बस खींच लिया करो। सब उपलब्धि में हिस्सा मांगने आ जाते हैं, दे दीजिए कोई बात नहीं, उतने में खुश है। संघर्ष में बहुत कम लोग साथ में रहते हैं, सब उपलब्धि में हिस्सा मांगने आ जाते हैं। तो इधर की उपलब्धि दिखाई पड़ती है, उधर की दिखाई ही नहीं पड़ती। कहीं भैया अरहत हो गए, कहीं मतलब कहीं भाई अरहत औरत नहीं, नंगे घूमत रहे, अब मिट गए सार। पहले कम से कम जूता चप्पल गाड़ी घोड़ा रहा, अब तो पूरा मिट गए, भिखमंगा हो गए। और दूसरा सबसे बड़ा चुनौती है मैं और अपने के संबंध को समझना। अब हर बात तो किताब में लिखी नहीं जा सकती थी, ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। मैं मरेगा, अपने मर जाएंगे। जब अपने मर जाएंगे तो जो उपलब्धि हुई, वो जो हम भगवान बन गए, वो किसको दिखाएंगे? भगवान को दिखाने की जरूरत ही क्या है? यही बात कृष्ण अभी बताएंगे अर्जुन को आगे चलकर कि भगवान उसको वो खुद ही दिख रहा है चारों तरफ। राज्य तथा सुख भी नहीं चाहिए गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? दूसरी चुनौती फिर कहता है ये स्मार्थे काक्षितम न राज्यम भोग सुखानि च ता इमे अवस्थित युद्धे प्राणाम यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छा है, वही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। उपलब्धि किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। उपलब्धि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। मैंने कहा ना, आइंस्टीन ने कहा कि अब दोबारा यह महानता नहीं चाहिए। लता मंगेशकर ने कहा अब दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना है। लेकिन कबीर ने मरते वक्त यह नहीं कहा कि अब मुझे कबीर नहीं बनना है। पहले तो कबीर ने कहा हम न मरब मरिए संसारा, हम तो मरेंगे ही नहीं।